तो दोस्तों आप लोगों को आज 3 दिन से हम लोग आगाह कर रहे हैं, बता रहे हैं, सूचना दे रहे हैं आप लोगों को, बार बार बता रहे हैं कि हम लोगों का जो है कवि सम्मेलन पीटीसी लाइव 3 वर्ष पूरा हुआ है पीटीसी लाइव का, उसी के संदर्भ में जो है कवि सम्मेलन किया जा रहा है बस्ती ऑडिटोरियम में। और इंटरनेशनल लेवल के कवि लोग आ रहे हैं, जिसमें हम लोगों को भी इनवाइट किया गया है और हम लोग भी पहुंच रहे हैं। ये देखिए हम अपने शॉप से निकल रहे हैं और चल रहे हैं, वहाँ का जो भी कार्यक्रम होगा जिस तरह से होगा वो आप लोगों को बताएंगे। और इधर देखिए सब लोग रेडी हैं। रेडी हो सब? चलो हम लोग चल रहे जा रहे बस्ती आज। हाँ तो सब लोग रेडी हैं और इधर देखिए स्कॉर्पियो आ करके खड़ी हुई है, जिस पे हम लोग बैठ करके और जाएंगे। जो भी कार्यक्रम रहेगा वो आप लोगों को दिखाएंगे, फुल एंजॉय कराएंगे। बाकी जो लोग अभी हमारा स्टेटस देखेंगे, पहुंचना चाह रहे हैं, भाई सभी लोगों को इनविटेशन दिए हैं। सब लोग जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचने का प्रयास करें और जो कवि सम्मेलन का किया जाए उसका आनंद लें। हम लोग निकल चुके हैं फाइनली पीटीसी लाइव संवाद के कवि सम्मेलन में और हमारा पूरा टीम एकदम रेडी हो गया है। देखिए हम लोग इस स्कॉर्पियो के थ्रू जो है जा रहे हैं और देखिए इधर भाभी जी है, बोलो आप लोग भी बोल दीजिए, हाँ पीछे वाले भी बोलिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचने का प्रयास करें आप सभी लोग, जल्द से जल्द पहुंचे। चूँकि 5 बजे से कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा, हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए हैं लेकिन बहुत जल्द चलने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए आप लोग आइए, फटाफट आइए दोस्तों। की तो कल का सूरज पूरा पाकिस्तान नहीं देखेगा। और आप जानते हैं अटल जी का हास्य बोध भी कमाल था। एक बात और बता रहा हूं, आपका आनंद बाहर आ जाएगा। जिस समय तैयारियां चल रही हैं, जो कलाम साहब ने जवाब दिया आपको आनंद आएगा। कलाम साहब ने कहा कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, तैयारियां पूरी हैं, लेकिन ये खबर कहीं लीक तो नहीं हुई। जो अटल जी ने जवाब दिया उस पर आपका आनंद भी आएगा और तालियां भी आएंगी। अटल जी ने कहा कि कलाम साहब लीक कहां से होगी, ना तो आपकी शादी हुई ना मेरी हुई। तालियां वालियां बजा सकते हो आप। देखो मैं मंच का सबसे होशियार कवि हूं। मैं आयु, अनुभव और अध्ययन में बहुत अल्प हूं, लेकिन ये जिम्मेदारी मुझे इसीलिए दी गई है। विवेक भैया सबसे होशियार कवि हूं। हाँ, रिजल्ट आना था पिता ने कहा, 1 सब्जेक्ट में फेल हो तो कहना जय श्री राम, 2 में फेल हो तो कहना राधे श्याम, 3 में फेल हो तो कहना ब्रह्मा विष्णु महेश। मैं रिजल्ट लेके आया, मेरे पिताजी गेट पे लट्ठ लेके तैयार। बोले क्या हुआ रिजल्ट का? मेरी होशियारी के लिए तालियां बजाना बस्ती वालों। मैंने कहा पापा सांचे दरबार की। तो ये होशियारी है। ये मंच के किसी कवि को एक बात और बता दूं अपने स्वागत के लिए, अपने सम्मान के लिए, मैं मंच का अकेला ऐसा कवि हूं जो कौन बनेगा करोड़पति में गया हूं। अकेला ऐसा कवि। हाँ, अभी कम लोगों ने बजाई, लेकिन जब मैं बताऊंगा ना मैंने कैसे कैसे जवाब दिया। अमिताभ बच्चन जी ने मुझसे पूछा, बोले विश्व में सबसे ज्यादा भाषाएं किसे आती हैं? मैंने कहा सर विश्व में सबसे ज्यादा भाषाएं हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को आती हैं। यहां पे आपने कम ताली बजाई। अगला अगर जो मैंने जवाब सही दिया, उन्होंने तुरंत पूछा, बोले ये बताओ आपके मुख्यमंत्री को सबसे ज्यादा भाषाएं कैसे आती हैं? अब अगर मैंने जवाब सही दिया हो तो हाथ उठा के तालियों का विस्फोट करना इस सभागार में। मैंने कहा सर हमारे मुख्यमंत्री को सबसे ज्यादा भाषाएं इसलिए आती हैं क्योंकि वो कहते हैं जो जिस भाषा में समझेगा उसे उस भाषा में समझाएंगे। वंदना माटी की गाने आ गए हैं, प्यार के नगमे सुनाने आ गए हैं, आंसुओं के सिसकियों के शोर में हम आपको खुलकर हंसाने आ गए हैं। और पीटीसी संवाद चैनल को बधाई। साहित्य भावों का भरोसा है। अपने अग्रज की उपस्थिति में कह रहा हूं, देश के बड़े गीतकार की उपस्थिति में कह रहा हूं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भूमि पर कह रहा हूं, जिन्होंने वैज्ञानिक और व्यवस्थित व्याख्या करके हिंदी साहित्य को नए आयाम दिए। मैं उनकी भूमि पर खड़ा होकर कह रहा हूं कि वो कविता थी जिसने गौरी को शब्द बाण से मारा था। वो कविता थी जिसने गौरी को शब्द बाण से मारा था। वो कविता थी जिसने दिनकर जी के स्वर में हुंकारा था। वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है। मुझे बताना कि ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की भूमि है। आपकी तालियां हमारे उन बड़े लोगों के लिए भी उठें जिन्होंने हिंदी साहित्य की धरोहर को संभाल के रखा और हम नई लोगों तक दिया। कि वो कविता थी जिसने गौरी को शब्द बाण से मारा था। वो कविता थी जिसने दिनकर जी के स्वर में हुंकारा था। घर घर गाई जाती है। वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है। वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है।
वो वंदे मातरम कविता थी, सब गोरे आग बबूले थे। और इस बार तालियां उठें और उस पीपल के पेड़ को प्रणाम करना जिनसे ब्रिटानिया हुकूमत से जंगे आजादी लड़ते हुए इसी बस्ती के बेटों ने, 500 से अधिक बेटों ने फांसी के फंदे को चूम लिया। तालियां बड़ी करना, उन बेटों का भी पुण्य स्मरण हो इस पीटीसी समाज चैनल के माध्यम से। वो कविता थी जिसने गौरी को शब्द बाण से मारा था, वो कविता थी जिसने दिनकर जी के सुर में हुंकारा था, वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है, वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है। और अब तैयार करना अपने हाथ, वो वंदे मातरम कविता थी, सब गोरे आग बबूले थे, वो कविता थी। प्रेम के पर्याय बदल गए हैं तो मुझे प्रेम यहाँ से गाना पड़ता है। मेरी बहनों की उपस्थिति है कि बंजरों में भी चमन सी नमी बनाता है, बंजरों में भी चमन सी नमी बनाता है, मरथली राग को भी शबनमी बनाता है, मरथली राग को भी शबनमी बनाता है। नफरतों ने तो यहाँ सरहदें उठाई हैं, नफरतों ने तो यहाँ सरहदें उठाई हैं। प्रेम ही आदमी को आदमी बनाता है, प्रेम ही आदमी को आदमी बनाता है। हमने अभी होली मनाई, रखे हैं साजन 16 साल बचाए रखे हैं, अभी तलक फिलहाल बचाए रखे हैं, अभी तलक फिलहाल बचाए रखे हैं। होली आई है अब तो तुम आ जाओ, होली आई है अब तो पायलिया की रुंझुन हो जाओ। पहले की खबरों से पता नहीं चलता, एक बार तालियां बजाओ कि पायलिया की रुंझुन हो जाओ, पायलिया की रुंझुन हो जाओ, गीतों की मैं मनहर हो जाओ, गीतों की मैं मनहर सी धुन हो जाओ।